बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुतुब तारीख में दर्ज है कि इमाम हुसैन ने बचपन में एक छोटा सा शेर पाला हुआ था। आपने उसका नाम अबुल हारिस रखा था। शेर को इमाम हुसैन से बहुत प्यार था। चूँकि इमाम हुसैन का घर मस्जिद के साथ ही था, वो शेर बाहर बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया, शेर जवान हो गया। कुछ मुनाफिकीन को अबुल हारिस शेर से इतनी तकलीफ और हसद हुआ कि वो मंसूबा बंदी के साथ रसूलुल्लाह के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, हुसैन का शेर जवान हो गया है, हमें डर ही रहता है कि कहीं हम पर हमला ही न कर दे। ये जंगल का जानवर है, जंगल ही में अच्छा लगता है। अपने नवासी से कहें कि उसे जंगल में छोड़ आए। आपने फरमाया, कल तुमको ये शेर मदीने में नजर नहीं आएगा। शाम को रसूले खुदा इमाम हुसैन के पास आए, उन्हें प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर अब जवान हो गया है। इमाम हुसैन मुस्कुराए और अपने नाना की गर्दन में बाहें डालकर कहने लगे, जी नाना जान, अबुल हारिस जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा है, मेरे बगैर एक पल नहीं रहता। हज़रत ने फरमाया, मेरे शहजादे, कुछ लोग शेर से डरते हैं कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उसको आजाद कर दे। ये सुनना था कि इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। आपने उदासी भरे लहजे में फरमाया, नाना जान, कल आपको मेरा शेर नजर नहीं आएगा। तहज्जुद का वक्त हुआ तो इमाम अबुल हारिस को खाना देने आए तो उसको सारा वाकया बता दिया। शेर ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मगर आपसे ये वादा चाहता हूँ कि जिंदगी में एक बार फिर आपसे जरूर मुलाकात हो। इमाम हुसैन ने अबुल हारिस से फरमाया, ठीक है, तुझसे वादा है कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम करबला में पहुँच जाना। तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस उस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने अर्ज की, या इमाम, मुझे आप आवाज देंगे? आपने फरमाया, नहीं। उसने पूछा, क्या आपके भाई अब्बास मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास भी आवाज नहीं देंगे। अबुल हारिस ने हैरानी से पूछा, ऐ आका, फिर मुझे कौन आवाज देगा? अब इमाम हुसैन ने रोते हुए फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी, या तुम्हें हमारी कनीज फिजा आवाज देगी। तुम्हें जब भी कोई तुम्हारा नाम अबुल हारिस बुलंद आवाज से पुकारे, तुम पहुंच जाना। वक्त गुजरता गया और 10 मुहर्रम का दिन आ गया। फिर वो घड़ी भी आ गई जब इमाम हुसैन को बेजुर्मो बेखता शहीद कर दिया गया। इमाम की शहादत के बाद उम्र इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन के जिस्म अतहर को घोड़ों के सुम्मों से पामाल कर दिया जाए। इदरीस बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि उस वक्त बीबी फिजा सैयदा ज़ैनब के पास पहुंची और अर्ज की, आकाज़ादी, मैंने सुना है कि करबला के कुर्बो जवार में अबुल हारिस नामी एक शेर रहता है जिसे इमाम हुसैन ने पाला था। अगर आप इजाजत दें तो मैं अबुल हारिस को आवाज दूं ताकि वो इस मुसीबत की घड़ी में पहुंचे और आपके भाई के लाशे को पामाल होने से बचाए। सैयदा ज़ैनब बिनते अली ने फिजा को इजाजत दे दी। फिजा ने तामील हुक्म में सहरा का रुख किया और नामालूम किस कदर मुसाफत तय की और किस तरफ गयी। बहरहाल अबुल हारिस को बुलंद आवाज से पुकारती जाती थी, हत्ता के उनको एक टीले पर शेर नजर आ गया। शेर ने फिजा को देखकर जोरदार चिंगाड़ मारी। फिजा आगे बढ़ी और बाआवाज़े बुलंद फरमाया, ऐ अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम नहीं है कि अशकिया तेरे आका हुसैन के लाशे को पामाल करना चाहते हैं?
جیسے ہی ابوالحارث نے فضہ کی زبان سے امام عالی مقام کا نام سنا اور یہ سنا کہ اشقیا آپ کے لاشے کو پامال کرنا چاہتے ہیں، وہ دھاڑتا ہوا قتل گاہ کی طرف بھاگا۔ لاش امام حسین پر پہنچا، آپ کے مجروح جسم کو حسرت سے دیکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ آپ کے لاشا پر رکھ دیے۔ وہ روتا اور اپنی پیشانی کو خون امام سے رنگین کرتا رہا۔ ادھر کنیز فضہ بھی خیمہ گاہ میں پہنچ گئی اور بی بی زینب کو ابوالحارث کے آنے کی خبر دی۔ بی بی سکینہ بنت الحسین نے روتے ہوئے ابوالحارث کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے ابوالحارث، کاش تو کچھ دیر پہلے آ جاتا تو شاید تیرے آنے کی وجہ سے میرا بابا قتل ہونے سے بچ جاتا۔ بی بی زینب نے سکینہ کا گریہ سنا تو فرمایا، اے میری سکینہ، ہم نے اللہ سے جس طرح عہد کیا تھا ویسے ہی پورا کرنا تھا۔ اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ تیرا بابا بے یارو مددگار قتل ہو جائے۔ جب لشکر یزید امام کے لاشا کو پامال کرنے پہنچا تو وہاں شیر کو موجود پایا اور خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ جب اس واقعہ کی خبر عمر ابن سعد کو دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے۔ ابوالحارث ساری رات امام کے جسم اطہر کی حفاظت کرتا رہا اور صبح ہونے سے پہلے اللہ کے حکم پر کہیں روپوش ہو گیا۔ امام حسین نے اپنی حیات مقدسہ کے آخری لمحات میں بھی اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنا خون دے کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔